मुरैना धमाका मामले में मां बेटी अभी भी लापता, 20 घंटे से रेस्क्यू जारी। आक्रोशित लोगों ने रात में कलेक्टर बंगले का किया घेराव। इंदौर में 1000 किलो मिलावटी मावा जब्त, टेस्ट के लिए लैब भेजे गए सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। ग्वालियर में बीएसएफ जवान पर आरपीएफ की 3 महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का आरोप। आरपीएफ जवान और बीएसएफ जवान के बीच हुई मारपीट, आरोपी जवान को किया पुलिस के हवाले। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने की कैंडिडेट्स की घोषणा। मध्य प्रदेश में बुधनी से रमाकांत भार्गव और विजयपुर से रामनिवास रावत को मिला है टिकट। रीवा में मध्य प्रदेश का छठा एयरपोर्ट बनकर तैयार। आज वर्चुअल लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। भोपाल में 35 इलाकों में बंद रहेगी बिजली। 1 से 6 घंटे तक बिजली रहेगी प्रभावित। मेंटेनेंस का होगा काम। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर मुरैना से है, जहां पर लापता मां और बेटी का अब तक सुराग नहीं लगा है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये दोनों लापता हो गई थी। 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और अब पुलिस इसमें कई एंगल से जांच कर रही है। फैक्ट्री में ब्लास्ट या फिर सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। अच्छा, 20 घंटे से रेस्क्यू का कार्य हो रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो मां बेटी का पता नहीं चला, ये संशय की बात है। अब 20 घंटे से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी मां और बेटी का पता नहीं चला है। फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है और हर एंगल पर जांच कर रही कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अच्छा, सवाल ये भी है कि मां बेटी कैसे लापता है। कम से कम उनके बारे में कोई ना कोई जानकारी तो होनी चाहिए थी। पटाखे से ये ब्लास्ट हुआ है। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और हर एंगल पर वो जांच पड़ताल एफएसएल की टीम कर रही है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये लोग लापता हुई हैं दोनों। 20 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 20 घंटे हो गए रेस्क्यू ऑपरेशन को। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल वो कर रही है। लापता मां बेटी के बारे में अब तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है। पटाखे से ब्लास्ट है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट से यह हादसा हुआ है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। ये सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अब हमारे मुरैना के संवाददाता जुड़ते हैं तो उनसे पूछते हैं कि किस किस एंगल से जांच कर रही है और मां बेटी अब तक लापता कैसी हैं, उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं लगी है, ये भी उनसे पूछते हैं। चूंकि लगभग 1 दिन हो गया, आप ये मान लीजिए लगभग 1 दिन हो गया रेस्क्यू का कार्य होते हुए। चूंकि 20 घंटे बहुत होते हैं, अब इस 20 घंटे में अब तक मां और बेटी की जानकारी ना मिलना पुलिस को और भी डाउट कर रहा है कि आखिरकार वजह क्या है और यह हादसा असल में हुआ कैसे। जैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट होता है ये दोनों लापता हो जाती हैं। 20 घंटे से रेस्क्यू का कार्य जारी है। ये देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं।
और यही वजह है कि पुलिस कई एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, पटाखे से ब्लास्ट हुआ है या सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ है, ये पुलिस के सामने बड़ा सवाल है। सत्येंद्र, अब तक मां और बेटी के बारे में कोई एक तो जानकारी नहीं लगी है, इस पर पुलिस का क्या कहना है? और मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि पुलिस किस किस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है और अभी हमारे संवाददाता वहीं ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, लेकिन किसी कारणवश उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। इंदौर में 1000 किलो मावा जब्त हुआ है। 1000 किलो मावा के मिलावटी होने की आशंका है। ग्वालियर से लाया गया था मावा, टेस्ट के लिए लैब भेजे गए हैं सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। खाद्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। 1000 किलो मावा जब्त किया गया है। जरा सोचिए, ये किस तरह से आपको बीमार करने की प्लानिंग कर रहे थे। इनकी प्लानिंग क्या थी? यानी जो मिठाई आप खाते वो मिठाई नहीं बल्कि जहर होता। क्योंकि ये नकली मावा था, इनके सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी सैंपल नहीं आया है, कुल मिलाकर ये है, लेकिन संशय था, डाउट था, इसलिए 1000 किलो मावा को जब्त किया गया है। ये इंदौर से बड़ी खबर है। मावा के मिलावटी होने की आशंका है। और जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, जाहिर सी बात है मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में लोग फिर नकली मावे का इस्तेमाल करते हैं और ये मिठाई खाकर आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अब खबर यह है कि इंदौर में डबल डेकर बस चलेगी। पहली डबल डेकर बस जो है इंदौर से चलेगी। 9 मीटर लंबी और 15 फीट ऊंची ये बस है। अच्छा, डबल डेकर बस आपने फिल्मों में देखी होगी। आमतौर पर बस में एक साथ 65 यात्री सफर कर सकेंगे। मुंबई या आप गए होंगे तो वहां डबल डेकर बसें दिखती होंगी। ट्रायल रन पूरा होने के बाद इसका रूट तय किया जाएगा। रूट तय होने के बाद और भी बसें मंगाई जाएंगी। डबल डेकर बस अपने आप में ये लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय है कि हमारे शहर में अब डबल डेकर बसें चलेगी। मैंने बताया ना कि आपने मुंबई गए होंगे तो आपको ये देखने को मिली होगी। आप बाहर गए होंगे, दूसरे देशों में आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि अंशुल मुकाती उसी डबल डेकर बस के पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा वहां पर कोशिश करें उस बस में जाने की और उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जो इंदौर के लोग हैं वो तो देखें ही, लेकिन भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के लोग भी कहें कि हमें भी डबल डेकर बसें चाहिए। बिल्कुल राहुल, मैं आपके माध्यम से आज एक ऐसी बस को दिखाने वाला हूं जो कि सबके लिए रोमांचित होने वाली है। इंदौर में यह डबल डेकर बस जो है यह पहुंची है। 65 सीटर यह बस है जो कि इंदौर की सड़कों पर जल्दी दौड़ती हुई नजर आएगी। और इस डबल डेकर बस की खासियत यह है कि किसी समय पिक्चरों में इस बस को देखा जाता था, किसी समय पिक्चरों में इस बस के बारे में बातचीत होती थी कि मुंबई में इस तरह की बेस्ट की डबल डेकर बसें हैं, लेकिन अब इंदौर की सड़कों पर यह बसें दिखाई देंगी। और हम आपको इस बस के बारे में पूरी जानकारी जो है वो दे दे। 65 सीटर ये जो बस है ये कल देर रात को इंदौर पहुंची है और सबसे पहली तस्वीर जो है इस बस के अंदर की IBC 24 पर ही दिखाई दे रही है। यह पूरी बस है जिसका यह पहला फ्लोर बोला जा सकता है जहां पर कि लोगों को बिठाया जाएगा। पूरी AC बस जो है ये बनाई गई है और इस फ्लोर के बाद इसके ऊपर का एक और फ्लोर होता है, इसीलिए इसे डबल डेकर बस जो है वह कहा जाता है। और इस डबल डेकर बस की खासियत यह है कि इसमें नीचे के साथ साथ ऊपरी मंजिल पर भी लोग बैठ सकते हैं। और पहली मंजिल पर तो यहाँ पर सीटें लगाई गई हैं। पहली मंजिल पर बैठने के बाद जो सीटें फुल हो जाती हैं तो लोग जो हैं वो दूसरी मंजिल पर भी जा सकते हैं। और अब हम आपको सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं और ये बताते हैं कि 29 सीट तो नीचे यहाँ पर है, लेकिन इसमें 36 सीटें जो हैं वो ऊपर लगाई गई हैं। यानी कि जो बेस्ट की बसें मुंबई में चलती थी उसी प्रकार की बसें जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और ये उसका ऊपरी मंजिल है। जब लोग यहाँ पर ऊपर बैठेंगे तो उन्हें एक अलग ही एहसास जो है वो होने वाला है। पूरी बस में आपको विशेषताएं बता देता हूँ कि पूरी बस जो है
वह एसी बस है। पूरी बस में जो सीटें हैं वो इतनी आरामदायक लगाई हैं कि लोगों को यहाँ पर बैठने पर मजा आए। यानी कि इंदौर में जो लोग हैं सफर करने वाले, उनका सफर तो आरामदायक होने वाला ही है, साथ ही उनका सफर रोमांचित भी होने वाला है, क्योंकि एक अलग प्रकार की बस जो है वो इंदौर में है। पूरी बस में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, यानी पूरी बस पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पूरी बस में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि अब आगे आने वाला स्टॉप कौन सा है, वहां पर ये उतर सकते हैं। जो जगह जगह बटन्स हैं स्टॉप के वह लगाए गए हैं, यानी किसी भी इमरजेंसी में जो है बस को यहाँ पर रोकने के लिए बोला जा सकता है। फायर सेफ्टी के यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। फायर सेफ्टी के लिए पूरी बस में संसाधन लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन यहाँ पर और ऊपरी भी लगाई गई है, यानी कि जो अगला स्टॉप आने वाला है उसके बारे में इस स्क्रीन पर आपको अलग से ही नजर आएगा। और जब ऊपर यहाँ पर लोग बैठेंगे तो उन्हें एक अलग एहसास होने वाला है। अभी तक लोगों ने सिर्फ ये सुना था कि मुंबई में डबल डेकर बसें हैं, मुंबई में बेस्ट की बसें जो हैं वो ऐसी हैं कि उसमें ऊपर भी बैठा जा सकता है, लेकिन अब इंदौर में भी इस तरह की बसें जो हैं वो दिखाई देंगी कि जिसमें लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठ करके सफर कर सकते हैं। और यही खास बात जो है इस बस की भी है कि 9 मीटर लंबी और 15 फीट ऊंची बस में जब 65 यात्री बैठकर शहर में सफर करेंगे तो एक पर्यटन का भी माहौल बनेगा, एक अलग माहौल भी बनेगा कि इंदौर में इस तरह की बसें चल रही हैं, लोग उसे देखने के लिए आएंगे। और जब लोग इस बसों में सफर करेंगे तो उन्हें भी एक अद्भुत एहसास होगा कि हमारे शहर में अब डबल डेकर बसें चल रही हैं, यानी कि जो अभी तक मुंबई में प्रचलित थी उसी तरह की बसें अब इंदौर में भी दिखाई दे रही हैं। और मिनी मुंबई इसीलिए शायद इस शहर को कहा भी जाता है कि जो मुंबई में होता है उसको इंदौर में भी जल्द से जल्द लागू कर दिया जाता है। हालांकि अभी इसके रूट को लेकर के जो तय है दिशा, जो रूट है वो अभी तक तय नहीं किया गया है। इसका फिलहाल अभी ट्रायल लिया जाएगा, इंदौर की किन सड़कों पर यह चल सकती है यह देखा जाएगा और इसके बाद इन बसों के रूट को जो है वो निर्धारित किया जाएगा। और रूट निर्धारित होने के बाद ही ये बसें जो है इंदौर की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। जब एक बार रूट निर्धारित हो जाएगा उसके बाद अन्य बसें जो हैं वो भी बुलवाने की कवायद जो है वो इंदौर में की जाएगी। यानी कि इस तरह की कई बसें अब जो है इंदौर में देखी जा सकती है। और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर एक मात्र ऐसा शहर होगा जहां पर ये डबल डेकर बसें जो अंशुल, हैं आपने वह हमारे दिखाई देंगी। और दर्शकों को बड़ा डिटेल में बताया और पहले मंजिला से आप दूसरे मंजिले पर भी ले गए, यानी डबल डेकर बस कैसी है, कैसी दिखती है, इसकी सीटें कैसी होगी। और हालांकि रूट इसका तय नहीं, इसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, धन्यवाद आपका। मुझे दूसरी खबरों का भी रुख करना होगा। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है और विजयपुर में तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि रामनिवास रावत अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और विजयपुर से ही ये कांग्रेस से जीत कर आए थे, तो इन्हीं को टिकट दिया जाता, ये तो एकदम श्योर था बीजेपी में। लेकिन हाँ, बुधनी में किसको टिकट मिलता है इसको लेकर लोगों के मन में था, क्योंकि वहां पे 2 से 3 नाम थे। तो रमाकांत भार्गव बड़े पुराने लीडर हैं और शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया, चूंकि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला लिया जाए तो 3 ही विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें विजयपुर से रामनिवास रावत जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको टिकट दिया गया है और बुधनी से रमाकांत भार्गव जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं उन्हें टिकट दिया गया है। दिव्यांग उद्यमियों को व्यापार का मंच देने और दिव्यांगों को व्यापार के गुर सिखाने के लिए जबलपुर में 21वें राष्ट्रीय दिव्य कला मेले की शुरुआत की गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जबलपुर में इस राष्ट्रीय दिव्य कला मेले की शुरुआत की। मेले में देश भर से आए दिव्यांग उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए और तरह तरह के प्रोडक्ट बिक्री के लिए रखे गए। जबलपुर के MLB स्कूल ग्राउंड में इस राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन 27 अक्टूबर तक किया जाना है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस आयोजन के जरिए केंद्र सरकार की मंशा दिव्यांग उद्यमियों को व्यापार का मंच देने के अलावा महाकौशल के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जल्द ही मध्य प्रदेश में दिव्यांग उद्यमियों का राष्ट्रीय शिल्प समागम भी आयोजित करने का ऐलान किया है। ये दिव्य कला मेले हमारे दिव्यांगजनों को जहां आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं,
सामाजिक रूप से भी, और जब वो सशक्त होते हैं उनका परिवार सशक्त होता है। परिवार के साथ साथ देश को भी सशक्त बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में हमारे दिव्यांग भाई बहनों का भी योगदान ऐसे आयोजनों के माध्यम से जुड़ रहा है। रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोमिनपुरा क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक के शुभारंभ का बताया जा रहा है। यहाँ वे मुस्लिम समाज से सवाल कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त बीजेपी को वोट देते वक्त उनके हाथ क्यों कांप जाते हैं, जबकि बीजेपी योजनाओं का लाभ देने में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करती। महापौर ने कहा कि बहुत से धर्मगुरु बच्चों में नफरत पैदा कर रहे हैं, जबकि ऐसी शिक्षा से बच्चों को दूर रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मिट्टी से प्यार करते हो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने में गर्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसी समाज के साथ या किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया? लगा क्या आपके यहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास आपके पास नहीं है? तो फिर चुनाव के वक्त हमारे हाथ क्यों कांप जाते हैं? तो जो हिंदुस्तान में जन्मा है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है, उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने में गर्व महसूस होना चाहिए, शर्म नहीं। इधर कटनी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार के बोनट पर केक काटकर जन्मदिन का जश्न मना रहा है। कार में लाल बत्ती भी लगी हुई है। जश्न के दौरान युवक ने बंदूक से फायर भी किया। इसके बाद जोरदार आतिशबाजी भी की। मामले में एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने कहा है कि वीडियो में जो कार दिख रही है वो कार सरकारी हो सकती है। कार पर नंबर कटनी का दिख रहा है। युवक और गाड़ी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकारी कार है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या कार्रवाई तो उसके खिलाफ भी की जानी चाहिए कि सरकारी गाड़ी में, जिस गाड़ी में लाल बत्ती लगी है, उस गाड़ी की बोनट पर केक क्यों काटा जा रहा है? फायरिंग क्यों की जा रही है? आतिशबाजी क्यों की जा रही है? ये तो सवाल उठता है ना। सोशल मीडिया में जो है एक गाड़ी है जिसमें बत्ती लगी हुई है, जिससे ये लग रहा है कि वह प्रथम दृष्टया शासकीय वाहन है की गाड़ी है। उसको हम बुलाएंगे और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बंदूक चलाते हुए दिख रहा है एक व्यक्ति, उस संबंध में हम उससे पूछताछ करके जो भी उसमें प्रकरण बनता है वो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा एएसपी साहब, एक बात बताइए ना, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। इतनी जांच पड़ताल करेंगे, वीडियो दिख रहा है, अगर यही कोई आम आदमी करता तो ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं चलेगा। एएसपी साहब कार्रवाई कीजिए सीधे। और एक बड़ी खबर है, मुरैना से लापता मां बेटी के शव मिल गए हैं। लापता मां बेटी के शव मिले हैं। मलबे में मां बेटी के शव मिले हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये दोनों लापता हो गई थी। कल घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में पटाखे भी फटे थे। और सतेंद्र सिंह तोमर स्पॉट पे मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल लेते हैं। सतेंद्र, अभी खबर यह है जैसा कि आप बता रहे हैं, मां बेटी के बारे में जानकारी मिल गई है, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो प्रशासन और नगर निगम एसडीआरएफ की जो टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी और उन्हीं टीमों ने मां बेटी के सबको मिला। और मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि किस तरीके से कहाँ जो पूरी स्थिति बनी हुई है। ये एक स्पॉट है जहां से एक सब मिला है और यहीं से आगे से एक दूसरा सब मिला। ये पूरी एसडीआरएफ की जो टीम है उन्होंने लगातार रेस्क्यू किया। रात भर इन लोगों का रेस्क्यू जारी हुआ था और जिसके बाद हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमाका क्या किन से हुआ है। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है, लेकिन सारे सिलेंडर साबुत निकाले गए हैं। इन्हीं लोगों से ही बात करेंगे, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू किया गया था, क्या रहा था? सर, ऐसा कुछ हमें अभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सिलेंडर फटा हुआ है या बारिश फटी हुई है। अभी सर्चिंग चल रही है, कुछ ऐसा मिलेगा तो बताया जाए। दोनों के सब निकाले गए ठीक सर, ये मलबे के नीचे दबी थी सर, और ये जैसे मलबे को हटा रहे थे तो वो मलबे के नीचे से उसका पैर निकला, तो वहां पर फिर सर्च किया तो उसके बाद दोनों बॉडी प्राप्त हुई। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। भैया, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है आप लोगों के द्वारा, कितना समय लगा है? सर, इसमें समय काफी लग गया। कल से हम लोग 12-11 बजे से लगभग लगे हुए इसमें। पूरी जहाँ जहाँ हमको बताया गया था वहां से हमने सर्चिंग करी, लेकिन हमने थोड़ा सा ये पीछे आके देखा। अभी सर्चिंग सुबह रात में रोकी गई थी, अभी देखा तो ये मलबे के नीचे, वही मोटरसाइकिल के नीचे दोनों डेड बॉडी लगी थी। हमको उस लोग कामे भी मिली, हम लोगों ने रेस्क्यू कर दिया।
बिल्कुल जिस तरीके से टीमें बता रही हैं कि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी जो धमाके के मैं आपको और अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, अधिकारियों के जो दावे किए जा रहे हैं कि सिलेंडर फटा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं भी सिलेंडर की जो स्थिति है वो नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा है, लेकिन फ्रिज सही सलामत बाहर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि प्रशासन चूंकि पटाखे के जो धमाके है उसको दबाने के चक्कर में कहीं सिलेंडर की बात कर रहा है, कहीं बैटरी फटने की, कहीं फ्रिज फटने की। तो देखा जाए, हालांकि एसडीआरएफ और ये तमाम सारी जो टीमें जो लगी हुई थी, उन्होंने मां बेटी को सकुशल निकालने का काम किया है। अच्छा सत्येंद्र, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ या पटाखे से, और घर में पटाखे क्यों रखे थे, क्या वजह थी? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जमील है उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने बताया था कि ये काफी लंबे समय से पटाखों का काम करता था। पिछली साल भी इसने पटाखों का काम किया था, और हो सकता है, उनका मानना है कि हो सकता है दिवाली का त्योहार आया है तो इसने घर पर लाके पटाखे रखे हो, या अन्य कोई जिसका जो मकान है, मकान मालिक भी पटाखे रख सकता है, चूंकि त्योहार पे उसके लिए आते ही है। लेकिन जिस तरीके से जो आसपास की जो छतों पे जो पटाखे मिले थे, जो पटाखों का ब्लास्ट हुआ था, जो छतों पर डले हुए थे, वो लग रहा है कि देसी जो हाथों से बनाए जाते हैं वो पटाखे थे। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस कहानी को लगातार नया मोड़ दे रहा है। पुलिस अधीक्षक का बयान रात को, हालांकि पुलिस अधीक्षक का ये भी बयान आया दोपहर में, तो उन्होंने प्रेस नोट जारी करके ये दावा किया था कि सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। लेकिन सिलेंडर फिर शाम को जब उनका दूसरा बयान आया तो उसमें उन्होंने दोनों एंगलों की बात की, और रात भर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसी उसमें लगे रहे कि फटाका धमाके की एंगल देना है, या इसको बैटरी फटने से या फ्रिज फटने से। अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। पुलिस के जो अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, वो इस पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से जो धमाका हुआ, आप स्पष्ट देखिए कि किस तरीके से जो मकानों की स्थिति है। ये देखिए, ये जो मकान है, ये पूरी तरह सिलेंडर के भी कई धमाके हम लोगों ने देखे हैं, कई हादसे देखे हैं। एक ये मकान है, एक ये प्रॉपर जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो है, और इसके आसपास के जो दो मकान है, और ये तीसरा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो मकान हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कई इन जो धमाका है उससे कई मकानों का बड़ा नुकसान हुआ। ये 4-5 जो मकान है वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है, और उनसे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर। आप ग्राउंड पर गए और वहां से हर डिटेल के बारे में हमारे दर्शकों को आपने अपडेट किया। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। ये रात में लगातार काम चल रहा था, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था और जिसकी वजह से, और जगह बहुत सकरी थी, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। अभी मॉर्निंग में दोनों सब बरामद हो गए, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो जो भी यहाँ एविडेंस मिले हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से, वो सब कलेक्ट किए गए, और इन्वेस्टिगेशन में ही हम फाइनल फाइंडिंग दे पाएंगे। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।